हेलो हाय नमस्कार। मैं विकी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल शोभा टेक्निकल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु आता है हमारे पास कंप्यूटर के इतिहास में वो आता है अबेकस। आपने नाम सुना होगा, बुक में देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो अबेकस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अबेकस भी एक क्या था, कंप्यूटर था। तो जो अबेकस जो कंप्यूटर था, इसका अगर आविष्कार की अगर हम बात करें तो आविष्कार किया था ली काई चैन ने। इसके जो आविष्कारक थे उनका नाम था ली काई चैन। और ये जो इसका जो आविष्कार है वो 16वीं शताब्दी में माना जाता है। थोड़ा बुक में या आपको डिफरेंट जगह थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास इसका क्या आविष्कार हुआ था। और इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था चाइना के अंदर। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता ये थी कि ये सबसे पहला और सबसे सिंपल कंप्यूटर था। सबसे पहला कंप्यूटर था और साथ ही क्या था, सबसे सरल कंप्यूटर था। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो ये कुछ बहुत बड़ा काम तो नहीं कर सकता था, लेकिन जो संख्याएं हैं, संख्याओं को जोड़ने और उनको घटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिर्फ ये दो ही काम कर सकता था, जोड़ और बाकी। तो ये अबेकस का। अब इसके बाद में बात करते हैं हम नेपियर बोन्स की। हम यहाँ सिर्फ मेन चीज़ें ही देख रहे हैं जो एग्ज़ाम में आएगी। बाकी का ये मैंने पूरी कहानी नहीं डाली है इसकी, क्योंकि वो तो आपके काम की भी नहीं है और ना आनी, क्योंकि जो मेन पॉइंट थे वही आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी पुरानी हो चुकी है अभी। तो इसलिए मैंने मेन पॉइंट लिए हैं। जैसे अबेकस की हमने विशेषता देख ली, इसका उपयोग देख लिया, इसका आविष्कार देख लिया और कहाँ पे हुआ ये देख लिया। बस इतने से पॉइंट इसमें बनते हैं और वो मैं एक पॉइंट के रूप में ले आया हूँ। तो पॉइंट टू पॉइंट ही हम आज बात करेंगे इसमें। इसके बाद में हम बात करते हैं नेपियर बोन्स के बारे में। नेपियर बोन्स क्या था? एक प्रकार कंप्यूटर था और इसका जो आविष्कार है वो क्या था, जॉन नेपियर ने। नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया था? जॉन नेपियर ने। तो आविष्कार का नाम याद रखना है। और इसकी विशेषता क्या थी कि ये मैन्युअली ऑपरेटेड कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, यानी कि इसे हम मैन्युअली ऑपरेट करते थे इसको। और अगर इसके उपयोग की हम बात करें तो इसका उपयोग किया जाता था तेज़ी से गुणा करने के लिए। अगर हमें संख्याओं को गुणा करना होता था तो फास्ट कैलकुलेशन करनी होती थी, तो हम नेपियर बोन्स, उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय पे इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता था। अभी तो कंप्यूटर में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, ये बहुत पुरानी बात है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। और नेपियर बोन्स अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके का ये नेपियर बोन्स है वो कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें इस तरीके से ये दिखने में दिखता था। अब चलते हैं, हम आगे चलते हैं। दूसरे इसके आगे जो कंप्यूटर आया वो था पास्कलाइन। नेपियर बोन्स के बाद में आया पास्कलाइन। पास्कलाइन के अगर हम आविष्कार की बात करें तो आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने, और इसका जो आविष्कार है वो 1642 के अंदर हुआ था। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ये पहला मैकेनिकल एडिंग मशीन था। ये क्या थी? एक पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन थी, यानी कि इसमें जो ये जो बना हुआ था, इसके जो पार्ट थे वो मैकेनिकल पार्ट थे। और मैकेनिकल मूवमेंट, जैसे इनमें कोई मूवमेंट वाला पार्ट था जिसका उपयोग करते हुए ये क्या करते थे, एडिंग का काम करते थे। इसका उपयोग इस संख्याओं को जोड़ने और घटाने के लिए किया जाता था। तो ये पास्कलाइन था। और पास्कलाइन अगर हम देखें तो पास्कलाइन कंप्यूटर कुछ इस तरीके से दिखते थे। एक चित्र है, फोटो है पास्कलाइन कंप्यूटर का। अब चलते हैं हम इसके आगे। इसके बाद में आए एनालिटिकल इंजन। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका
जिस वैज्ञानिक ने आविष्कार किया था वो कंप्यूटर के इतिहास में उनका काफ़ी योगदान रहा है और उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी कि उनका नाम है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया जो कंप्यूटर था उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। कब किया था? इसका जो टाइम पीरियड है वो 1834 से 1871 इसके बीच में माना जाता है। चार्ल्स बेबेज ने जो आविष्कार किया था इसके बीच में इन्होंने आविष्कार किया था इस समय के अंतराल में, और ये महत्वपूर्ण है। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है। अगर हमें इसे विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? जो आधुनिक कंप्यूटर है उनका जो प्रारूप है, यानी कि उनका जो हम कह सकें आर्किटेक्चर है वो बेस्ड है किस पे? एनालिटिकल इंजन के ऊपर। जैसे एनालिटिकल इंजन के जो आर्किटेक्चर था कुछ वैसा ही आर्किटेक्चर है जो वर्तमान कंप्यूटर है उनमें उपयोग किया जाता है। तो ये इनकी विशेषता है। और अगर हम इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग सभी प्रकार की जोड़, बाकी, गुणा, भाग वगैरह जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो सभी प्रकार के लिए ही उपयोग किया जाता था। एनालिटिकल इंजन की अगर हम बात करें तो दिखने में वो कुछ इस तरीके से होते थे। ये उनका एक फ़ोटो है एनालिटिकल इंजन का। तो आई होप आपने देख लिया होगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। इसके बाद में आया टेबुलेटिंग मशीन। इसके बाद में जो कंप्यूटर आए वो थे टेबुलेटिंग मशीन। इसका जो आविष्कार है वो किया था हरमन होलरिथ ने। इनका आविष्कार किया था हरमन होलरिथ ने। और कब किया था? 1880 के अंदर। ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसका भी ध्यान रखिए। और ख़ास कर ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में इसका आविष्कार का नाम पूछा जाता है। किस वैज्ञानिक ने जो टैबुलेटिंग मशीन है उसका आविष्कार किया था, या फिर इसी को बदल के इस प्रकार से दे देते हैं कि हरमन होलरिथ ने किस कंप्यूटर का निर्माण किया था, तो तब आंसर हो जाएगा टैबुलेटिंग मशीन। इसकी विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता यह थी कि इसमें संख्या है उनको पढ़ने के लिए छेद किए हुए कार्ड का उपयोग किया जाता था। अगर संख्या पढ़नी होती थी तो कुछ छेद किए हुए कार्ड होते थे, उनका उपयोग है इसमें किया जाता था। और जिसकी वजह से क्या है कि इनमें केवल एक समय में एक ही कार्ड को क्या है पढ़ा जा सकता था। अगर हम इसके उपयोग की अगर बात करें तो इस कंप्यूटर का उपयोग जब 1890 की जनगणना हुई थी तब इसका उपयोग किया गया था। सर्वप्रथम इसका उपयोग कहाँ किया गया था? जनगणना में 1890 की में। आगे चलते हैं और आगे टैबुलेटिंग मशीन कुछ इस प्रकार से दिखती थी। ये इसका फ़ोटो है। तो आगे बढ़ लेते हैं। अब चलते हैं मार्क फर्स्ट। इसके बाद में जो कंप्यूटर आए वो थे मार्क फर्स्ट। मार्क फर्स्ट के अगर हम आविष्कारक की बात करें तो आविष्कार किया था हार्वर्ड आइकेन ने और सन थी 1944 के। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इसमें डेटा है वो मैनुअल रूप से एंटर किया जाता था। अगर इसके उपयोग की बात करें तो उपयोग करते थे हम गणितीय गणना करने में। ये मेन पॉइंट मैंने लिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोग कहेंगे ये बहुत छोटा है, तो रामायण लिखने से कोई मतलब तो है नहीं। हाँ, जो आना है कम एग्ज़ाम में आप पूछा जाना बस वही पॉइंट अगर हम याद रखें तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए मैंने पॉइंट ही हटाए हैं। आगे बात करते हैं मार्क फर्स्ट की। तो मार्क फर्स्ट है वो दिखने में कुछ इस तरीके से थे। देखिए आप कितना बड़ा स्पेस है उन्होंने घेरा हुआ है, बड़े बड़े आकार हुआ करते थे इनके। इसके बाद में हम आगे चलते हैं और देखते हैं इनैक। ये इनैक महत्वपूर्ण है और कंप्यूटर की एग्ज़ाम है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होती है और अगर क्वेश्चन आता है
कंप्यूटर के इतिहास से, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है उस वक्त पे। और ज़्यादातर इनएक का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो यहाँ मैंने इनएक की फुल फॉर्म लिख दी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कहीं कहीं कैलकुलेटर भी मिलेगा आपको, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसकी बात करें आविष्कार की, तो इसका आविष्कार किया था जे प्रिस्पर्स एकर्ट और जॉन मोचेली। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसका आविष्कार किया था लगभग 1946 में। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर थे। ये किस प्रकार के थे? डिजिटल कंप्यूटर थे। ये पहला जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर था। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरल पर्पज जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर था। ऑप्शन में दे सकता है यूनिवेक, एडवेक, इनएक, ETC। तो आपका ऑप्शन सही होना चाहिए इनएक। इसका अगर हम उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कुछ प्राइवेट फर्म, इंजीनियर, रिसर्च एसोसिएशन और IBM कंपनी के द्वारा किया गया था। तो जब ये बना था तब इसका उपयोग किया गया था कुछ, क्योंकि ये आकार में बड़े थे और साथ ही महंगे थे, इसलिए आम व्यक्ति तक उस पीढ़ी के इस समय जो कंप्यूटर आए थे 1946 में, तब पहुंच नहीं थी, एक आम व्यक्ति इन्हें नहीं खरीद सकता था। इसलिए कुछ जो बड़ी कंपनियां थी उन्हीं में इनका उपयोग किया जाता था, जहाँ पे रिसर्च होती थी। और जैसे आप यहाँ देख ही सकते हैं कि IBM कंपनी की बात करी गई है, ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो इसने इसका उपयोग किया था उस वक्त पे। अब हम आगे चलते हैं और इनएक की अगर फ़ोटो की बात करें तो ये कुछ इस तरीके से इनएक दिखता था। इतना फिर भी अभी भी देखिए कितना बड़ा साइज़ है, ये लगभग एक कमरे जितना साइज इसका है। अब हम आगे चलते हैं एडसेक। एडसेक की भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये भी मैंने यहाँ लिख दी है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है। इसके अगर हम आविष्कार की बात करें तो आविष्कार किया था मॉरिस विल्कस और उनकी टीम ने। मॉरिस विल्कस और उनकी टीम ने कहाँ पे किया था? इंग्लैंड में। और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, उसकी जो मैथ लेबोरेटरी थी, गणितीय प्रयोगशाला थी, उसमें इसका जो आविष्कार है वो किया गया था। यह इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो ये पहला कंप्यूटर था जिसमें स्टोर प्रोग्राम का उपयोग किया गया था। आगे चलते हैं और ये कुछ फ़ोटो हैं एडवेक की, तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखते थे। अब आगे चलते हैं हम यूनिवेक। यूनिवेक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका जो पूरा नाम है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNI से हो जाएगा यूनिवर्सल, UNIV यूनिवर्सल, और यहाँ से A से ऑटोमेटिक और C से कंप्यूटर। इसके अगर हम आविष्कार की बात करें तो इसका जो आविष्कार है वो है जे प्रिस्पर एकर्ट और जॉन मोचली। इन्होंने 1951 में इसका आविष्कार किया था। और ये पहला कंप्यूटर था, ये अगर विशेषता के बारे में देखें तो ये पहला कंप्यूटर था जिसे सामान्य उपयोग के लिए प्रयोग किया गया था, यानी कि जनरल पर्पज़ के लिए। अब हम आगे चलते हैं यूनिवेक की। तो यूनिवेक की कुछ फ़ोटो है, वो यहाँ दिख रही होगी आपको, ये कुछ इस तरीके से दिखते थे। तो आज के वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई सवाल जवाब या सुझाव हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं।
या फिर आपका अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।